नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, और आज ये इसका 15वां भाग है, जिसमें हम लोग देखेंगे पेज नंबर 10 पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। इसके पहले भाग 14 में हम लोगों ने देखा था कि वाष्पीकरण क्या होता है, किस तरीके से पानी वाष्प बनता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, क्या होता है, आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया उसको हम उस माध्यम से वाष्पीकरण को समझेंगे। तो आइए इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल दिया गया है। पहले इसको हम देखते हैं कि इसमें आपको करना क्या है कि एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। कह रहा है कि आपको एक परख नली लेना है, ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब। उसमें 5 ml जल लेके उसको खुली हवा में खिड़की के पास या तो फिर उसको जो है क्या कहते हैं पंखे के नीचे आप उसको रख दीजिए। फिर क्या करना है कि खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। मतलब कि आपको एक दूसरा लेना है चीनी मिट्टी का प्याला टाइप का, उसमें उतना ही मात्रा का जल खिड़की के पास या पंखे के नीचे आपको रख देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। मतलब कि आप जहाँ पर भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहाँ पर जो अलमारी होगी उसके अंदर उसको रख दें, ठीक। इन तीनों जगह आप रख दीजिए और जिस कमरे में आप कर रहे हो उसका टेम्परेचर नोट कर लीजिए कि कितना टेम्परेचर रूम का है। तब इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। मतलब कि जो आपने परख नली में रखा हुआ था, चीनी मिट्टी के प्याले में रखा हुआ था और जो अलमारी में रखा हुआ था, इन तीनों में से जल को वाष्प बन के उड़ने की क्रिया जिसको कि वाष्पीकरण होता है, ये कितने दिन में हुआ ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके उनके परीक्षण लिखें। मतलब कि बारिश के दिन भी अगर हो तो उनको भी नोट करें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु का चाल। मतलब कह रहा है कि वाष्पीकरण के द्वारा आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, सतह की क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है और वायु की चाल का। तो देखिए प्रैक्टिकल अगर आपने सही से किया होगा तो आपको निम्न चीज़ देखने को मिला होगा कि आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। मतलब कि अगर आप नीचे दिए गए ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। मतलब कि पानी जल्दी से वाष्प बनेगा। क्या करेंगे? सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, ठीक है। मतलब कि जो सतह क्षेत्रफल रहेगा उसको अगर आप बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप कपड़े धोकर उसे चुमुड़ के रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, और वही अगर उसको आप डारे वगैरह पे अच्छे से फैला देंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। एक और आपको उदाहरण बताऊं तो ज़मीन पर पानी, ज़मीन पर पानी अगर आप पानी गिरा देते हैं तो वो जल्दी सूखेगा। वही अगर आप किसी कटोरे में करके अगर रखते हैं तो वो जल्दी वाष्पीकृत नहीं होगा, मतलब कि नहीं सूखेगा। और देखिए किससे बढ़ेगा? तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पात्र है, ठीक है, ये आपका पात्र है और यहाँ आपका ढेर सारे जल के कण हैं।
इनके बीच में जब आप नीचे से उष्मा देंगे तो इनको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए? इनको मिलेगा हीट, और हीट मिलेगा तो ये जो जल के कण जिस ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे से बढ़े थे, इनकी और ऊर्जा अधिक होगी तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब कि इसे भागने की कोशिश करेगा, कोई यहाँ कोई यहाँ, इस तरीके से। अब भागेगा तो मतलब कि वाष्पीकृत होगा, वही ये कह रहा है। अगला क्या है कि आर्द्रता में कमी, मतलब कि मॉइस्चर, नमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है, ठीक है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घटेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपको ज़रूरत रहेगा तभी ना आप वाष्पीकृत करेंगे। अब पता चला कि वायुमंडल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमी है तो वो नीचे से थोड़ी ना वाष्पीकृत करेगा। अब जैसे गर्मी रहेगा तभी ना पसीना निकलेगा भाई, तभी ना वो सूखेगा तो वाष्पीकृत होगा। अब ठंड का मौसम है तो थोड़ी ना वाष्पीकृत होगा। तो वही कह रहा है कि वायु के एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है तो वाष्पीकरण की दर घटती है। अगला पॉइंट क्या है, वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जाहिर सी बात है, ये तो और बच्चा जानता है। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। सही बात है कि अगर हवा चलेगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, या तो फिर धूप तेज रहेगा तो उष्मा अगर अधिक रहेगा तब वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो यही था दोस्तों कि जलवाष्प को प्रभावित करने वाले कारक। अब अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होता है। तो आज के लेक्चर में आपको कैसा लगे बताइएगा। साथ ही दिए गए नंबर पे आप कोई भी इशू होने पर कभी भी पूछ सकते हैं, आप जब भी देखें। अब पसंद आया हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।